ऑफ कोर्स प्रिंस की जिद अच्छी होती है, जीतने की जिद। पहले मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में ऑफर हुई थी जिनको मैंने मना किया। या मुन्ना भाई वाज देयर। कमेंट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यू वर कॉल्ड अ रेसिस्ट, तुम्हें कैंसिल करने की बातें की जा रही थी। ऐसे मोमेंट पे जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, कोई काम नहीं था, एंड आई वाज सिटिंग इन द चर्च एंड क्राइंग। ऐसी बहुत बड़ी फिल्में थी जो तुम्हें मिलने वाली थी और जो नहीं हो पाई। नेमिंग वाज इट ओम शांति ओम? Honestly speaking, this is a harsh reality. To cast in the film or they're asking for their platform कि आपके पास कितने followers हैं. I had seen some video where there was a media reports of you guys fighting over the kid, and was that all true? Jat community, that the girls are not very free and the girls are not given the respect that. Rapes अभी भी होते हैं, अभी कितनी सारी चीज़ें. I think this is one of the reason I left my place. शुरू होने से पहले you said Om Namah Shivaya, right? Yeah, I believe in Shiva. Shiva is everything. अनसेंसर्ड विद शार्दुल की इस एपिसोड की शुरुआत ना हम एक अनसेंसर्ड कहानी से करेंगे, क्योंकि हक होता है सुंदर लड़कियों को कम याददाश्त रखने का, लेकिन हम तो लड़के हैं, हम क्या करें। सो आज हमारे साथ जो ये सुंदर मोहतरमा, पॉपुलर एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, नाउ अ मॉम, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल। Thank you so much, Shardul. That's so sweet of you. युविका जी, आपको याद है हम पहले कहाँ मिले? नहीं। देखा, मैंने कहा था इन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। Okay. एक शो था जो आपने सालों पहले किया था, कॉल्ड जी इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज, yeah. जिसमें रॉयल पाम्स में सारे कंटेस्टेंट्स को हमें रुकवाया गया था, जहाँ कभी चीता आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, पता ही नहीं क्या। इट वाज प्रॉब्ली एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज। तो हम में से किसी को नहीं पता था हो क्या रहा है। तो हमें बस में आना जाना पड़ रहा था, तो पीछे की तरफ ना एक्चुअली बहुत सारे लड़के थे जो बोल रहे थे, ए युविका को देखा क्या, युविका को देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो मैं ना ऐसे स्टाइल में ऐसा करते हुए गया कि चल पीछे जाके बैठ जाऊंगा, एंड शी वॉज वेरी नाइस, वेरी 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 पोलाइट एंड दिस एंड दैट, एंड शी लेट मी सिट नेक्स्ट टू हर। बट उसके बाद इसने मुझसे जिंदगी में कभी बात नहीं करी है। शी डजंट इवन रिमेंबर। सो व्हाई युविका? I didn't know it. You know, I still remember that bus, that first. एक मोटा सा लड़का याद नहीं है तुम्हें? मैं बहुत मोटा था, really? 110 kgs, मैं आउट ही इस वजह से हुआ था बिकॉज मैं इतना मोटा था, और सेमीफाइनल्स में कुछ ऐसा टास्क आया था कि डांस वांस करना है। सब बच्चे थे यार, सब लोग बच्चे थे क्या, तो मतलब मुझे जिस लड़की को उठा के डांस करना था वो नीचे से निकलती, मैं उसको उठाता हूँ, मैं गिर गया था। गोलू। ठीक है, हक बनता है, जब बच्चे होते हैं तो गोलू मोलू अच्छे लगते हैं। Yeah, it's okay. but Time honestly, later, but after that, I saw your journey, and I in fact reached out to you once. I think your mother replied at that time because you were in Big Boss. I think at that time I just messaged to congratulate you and all that. Now you are a mother. How has the journey been? very nice, different. बट मुझे एक बात बताओ कि कहाँ पे मुर्गे कट रहे हैं, बिकॉज ये सवाल मैं उन सब लड़कियों से पूछता हूँ जिनकी एज ही नहीं दिखती है। आई मीन यू आर अ मदर, यू लुक लाइक अ 16-year-old now. रियली ये तो बहुत इतना मतलब नहीं बहुत लग रही ज्यादा हो गया है। अच्छा, मुझसे नहीं तो बाकी लोग कमेंट्स में बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। प्लीज बताइएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, बट नहीं, थैंक यू तुम्हें सो नहीं मच, बोला सो स्वीट ऑफ यू। किसी और ने नहीं बोला? 16 मतलब सीरियसली? पति ने बोला कि नहीं बताओ। पति 16 है मेरा। एज में या बिहेवियर में? दोनों। वो सोचता ही 16 है। सीरियसली? तो मतलब तुम्हें घर पे 2 बच्चे संभालने पड़ते हैं। Who is the most difficult one? डिपेंड्स टाइमिंग किसकी क्या है। जो ज्यादा जिद पे आ जाए। ऐसा दोनों को फीड करना पड़ता है, दोनों को रोना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये पहले इसको सेरेलैक खिलाऊंगा, इसको सेरेलैक खिलाऊंगा। नहीं। ऑफ कोर्स प्रिंस की जिद अच्छी होती है, जीतने की जिद, जिसको जैसे मैं भी सीखती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है वो। और रही इक्लीन तो अब एक ही है हमारे पास, द ओनली वन डॉटर, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारी लाइफ में ये आई है। तुम्हें भी आई थिंक जीतने की जिद्दी थी उसकी, एंड आई थिंक you're वन ऑफ दोज रियलिटी कपल्स। जब मैं बिग बॉस में गया था तो मैंने फराह खान को बोला भी था कि मुझे ना विश्वास नहीं होता है ये 150 कैमरे के वाला प्यार। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे युविका और प्रिंस भी तो हैं, युविका और प्रिंस भी तो हैं। हाउ डिड इट वर्क आउट फॉर यू? बिकॉज मुझे हमेशा सच में ये सवाल रहता है कि कैसे हो सकता है 150 कैमरास के सामने प्यार। देयर वाज नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग दोस्त थे। बट अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि
कोई रीज़न होता है अगर आप किसी जगह जाते हो। उसी साल क्यों गई मैं? सो मेरे नसीब में, मेरे सितारों में, आई थिंक भगवान ने यूनिवर्स में ऑलरेडी लिखा था कि मैं जाऊंगी और वहाँ जाके मैं एक ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मैं आगे जाके मेरा हमसफ़र होने वाला है। एंड ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बिल्कुल भी ना तो प्रिंस ने सोचा था और ना मैंने सोचा था। सो या जब मैं शो में थी तब भी मुझे नहीं पता था कि मेरी इस इंसान से शादी होगी। तो ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक। कभी डिसाइड नहीं किया कि हम नो करें? नो नो नो, मतलब लिटरली मैं बोलती थी कि ये क्या यूनिवर्स बैठा है कि अगर मैं बोल भी रही हूँ कि ना ना आई कांट इवन इमेजिन, अभी नहीं, ये वो तो फैमिलीज़ आ रही हैं, बात कर रही हैं, यू नो, तो ऑल ऑफ सब चीज़ें कहते हैं ना वो कायनात जुड़ जाती है उस चीज़ को समेटने में। ये फैक्ट है। जब आपके नसीब में कोई चीज़ है तो वो है। ये अब मैं मानने लगी हूँ, पहले नहीं बिलीव करती थी। Are you very spiritual? Because अभी शुरू होने से पहले you said Om Namah Shivaya, right? Yeah. I believe in Shiva. Shiva is everything. Yeah, me too. I think He's the start, he's the end of, I think, everybody's life. So I consider my everything. या बट नॉर्मली क्या होता है ना, लोग भक्ति में घुसते हैं या स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, लाइक फॉर पीपल लाइक यू एंड माई एज, पीपल थिंक कि हम लोग स्टिल अभी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ के ऑल। सो व्हेन यू सेड ओम नमः शिवाय, लाइक ये लड़की भक्ति करती है? You don't decide. I think ये अगेन मैं बोलती हूँ, ये भी भगवान ही डिसाइड करता है कि मुझे खींचना है उसको अपनी तरफ या नहीं खींचना है। कभी कभी भक्ति करने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है, भक्ति नहीं आती है। भक्ति होती क्या है ये तो मुझे जेन्युइनली अभी भी आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम जस्ट गोइंग विद द रिदम। मैंने सरेंडर कर दिया, ये मेरी भक्ति है, दैट्स इट। सॉरी मैं एकदम भक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली हमारे फेवरेट की बात हो रही है शिव जी की, तो यू नो कई बार मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि शिव जी की भक्ति मत कर वरना अकेला पहाड़ पे बैठा रह जाएगा। शिव जी सब पहले छीनते हैं और तभी देते हैं जब तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाए। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हुआ कुछ किसी चीज़ में? या मुझे लगता है कि जब आप सरेंडर कर देते हो ना, आप यूनिवर्स में भी सरेंडर करते हो। एक एंड ऑफ द डे मुझे लगता है नहीं, शिव जी शिवा ही है जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने माँ बाप पे सब छोड़ देते हो बचपन में, क्या हाथ पकड़ के चलते हो, वो डिसाइड करते हैं कि बेटा क्या खाना चाहिए, कहाँ किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे ही इज़ द ओनली वन पूरे यूनिवर्स में जो सबको संभाल के चल रहे हैं। एंड कर्मा भी एक चीज़ होती है जो आपको बराबर तरीके से वो डांट भी लगाते हैं, फटकार भी लगाते हैं, गिराते भी हैं, उठाते भी हैं। तो मेरी जर्नी वैसी ही चल रही है। ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। एंड ये एहसास बहुत टाइम से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे एहसास नहीं था, फिर होने लगा। एक वो होता है ना, तार से तार जुड़ते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि ये तो एक कॉलिंग है। एंड अगेन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अपनी कॉलिंग समझ में आती है। ज़िंदगी निकल जाती है, आप आके ज़िंदगी से चले जाते हो तो आपको कॉलिंग ही नहीं समझ में आती आपकी क्या है। So what is your calling? Shiva, end of the day he is doing everything and all I have to do is live my life every moment and give my best from my side. That's so interesting, you know, जब लोगों से पूछते तुम्हारी कॉलिंग क्या है, लोग बोलते हैं मुझे घर बनाना है, मुझे फैमिली के लिए पैसे चाहिए, मुझे स्टार बनना है, मुझे ये करना है वो। बट योर फर्स्ट आंसर वाज शिवा, लाइक यू थॉट अबाउट इट। मटीरियल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं बचा? अगर लाइफ है तो मटेरियल आप अपनी मेहनत से पा सकते हो। द गॉड ब्लेसिंग इज़ देयर ऑलवेज। आप सीखते हो, आप बनाते हो, यही तो लाइफ है। बट युविका, मेरे को एक चीज़ पूछनी है। मैंने पढ़ा है कई बार कि ऐसी बहुत बड़ी फिल्में थी जो तुम्हें मिलने वाली थी और जो नहीं हो पाई। नेमिंग वाज इट ओम शांति ओम, दैट यू आर गोइंग टू बी द मेन गर्ल? No. I was doing whatever I was offered and that opportunity I never wanted to leave because मुझसे पहले मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में ऑफ़र हुई थी with very big directors and जहाँ पे without having any support, any guidance, जिनको मैंने मना किया। तो वो स्टूपिडिटी के चक्कर में जब मेरे पास फाइनली एक ऐसी स्टेज में थी जहाँ मुझे लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। अगेन ये कहते हैं ना, मैजिक होते हैं जब गॉड इज़ लिसनिंग यू एंड इज़ टीचिंग यू कि देखो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुमने ये नादानगी दिखाई है। सो नाउ आई विल सेंड यू वन मोर थिंग। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ग्रैब करोगी नहीं करोगी। सो दैट अपॉर्चुनिटी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फराह मैम एंड ऐसे मोमेंट पे जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, कोई काम नहीं था, एंड आई वाज सिटिंग इन द चर्च एंड क्राइंग। Really? या एंड हमने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मैंने अपनी नादानी में, बिकॉज़ कोई गाइडेंस नहीं है तो नहीं ये रोल नहीं करना, ये फिल्म नहीं करनी, तो आई यूज़ टू डू लाइक दिस। सम गुड प्रोजेक्ट मैंने ऐसे छोड़े। सो Would you like to tell us which projects were there? या मुन्ना भाई वॉज देयर
एंड मुन्ना भाई छोड़ी तुमने। या एंड रीजन? देन रीज़न वही ज़्यादा नॉलेज जब नहीं होती ना, एंड आई हैव लिटरली ऑडिशन फॉर दैट फॉर 5-6 टाइम्स, एंड राजू जी ने मुझे लिटरली बैठ के समझाया, अपना टाइम दिया 1-2 घंटा कि बेटा यू डोंट हैव एनीवन इन द इंडस्ट्री हु सपोर्टिंग यू, एंड लिटरली ये रोल आपकी मेहनत से आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आई एम सेलेक्टिंग यू कि ऐसे ही आओ और मैंने आपको साइन कर लिया, एंड आई लाइक्ड यू। सो एनीवेज ऐसी कुछ गलतियाँ मैंने। सो मुन्ना भाई वाज वन? या वन ऑफ देम थी, और भी थी। नहीं बात करना चाहती? नहीं, आई डोंट रिग्रेट। नहीं, ऑब्वियसली वी डोंट वांट इट इज दैट कि ठीक है वो बचपना था, सो दैट्स हाउ यू लर्न इन योर लाइफ। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप ही सीखा है और सीखती हूँ अभी भी। एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी केम, दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैंने पूछा ही नहीं मैं क्या रोल कर रही हूँ, एंड शी सेड देयर इज अ फिल्म विद शाहरुख। आई सेड मैम मैं कर रही हूँ, एंड आफ्टर 2 days आई वाज ऑन द सेट, एंड लिटरली सब कुछ बदल चुका था। तो तुम कौन से टाउन से हो? मैं मेरठ से। मेरठ से, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं इंदौर, तुम मेरठ। आई वाज बोर्न इन बड़ौत, मेरी जर्नी रही है बेसिकली मेरठ एंड देन दिल्ली एंड देन चलते बट बेसिकली आई एम यूपी हाइट। करेक्ट। सो जब हम ऐसे छोटे शहरों से आते हैं, शाहरुख, सलमान, इन सबको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं लिटरली, मतलब माधुरी, शाहरुख, सलमान, ये सब हमारे आइकन्स हुआ करते थे लिटरली। सडनली व्हेन यू वर शूटिंग विथ हिम and you interacted with him on a human level, what was that one thing that came to your mind about him? Because everybody who मैं नहीं बोलूँगा, तुम बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था कि शाहरुख खान से जो मिलता है उनके पास एक स्टोरी होती है। हाँ, मेरे पास स्टोरी थी। when I manifested that whenever at least once in my life I will go to Bombay and I want to see where Shahrukh stays. He must be staying in clouds. बहुत छोटी होती थी कि शायद बादलों में घर होगा ना शाहरुख का, तो वाह बॉम्बे कैसा होगा, बहुत छोटी। एंड देन सोचते सोचते देखते देखते बड़ी हुई, कुछ कुछ होता है, एंड ये सारी फिल्में, DDLJ एंड देन यश राज की जितनी फिल्में, यू ऑलवेज ड्रीमिंग। सो लकीली आई डोंट नो, आई थिंक अगेन आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ओम शांति ओम की, और उसमें एक डायलॉग था जो बोला गया है कि दिल से अगर किसी चीज़ को मांगो तो वो पूरी कायनात, आई थिंक उस टाइम का शिद्दत से मांगी क्या, मैं यूज्ड टू फील दैट आई एम देयर, एंड ऊपर वाला शायद मेरी किस्मत उस वक्त लिख रहा था कि मैं बॉम्बे जाऊंगी एंड शाहरुख के साथ फिल्म करूंगी, एंड देन आई कांट इवन थिंक, इतना ब्यूटीफुल चीज़ हुई मेरे साथ। जैसे मैं बॉम्बे इस शो के लिए आई, मैंने लैंड किया और सामने बड़ा सा शाहरुख का होर्डिंग था, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ इट, अब मैं बॉम्बे से वापस नहीं जाऊंगी। एंड वो दिन था, एंड आई वाज श्योर, आई डिडंट नो मैं क्या करूँगी, कहाँ मेरी लाइफ होने वाली है, बट मेरे मुँह से ये निकला, मैंने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। एंड कट टू आफ्टर पीरियड ऑफ गुड बैड टाइम, बैड मीन्स गुड स्ट्रगल, बैड स्ट्रगल, बट एवरी स्ट्रगल इज़ गुड स्ट्रगल, आई बिलीव, आपको हर चीज़ सिखाती है। सो आफ्टर सर्टन टाइम ये मुझे मौका मिला, और जब मैं फ़िल्म कर रही थी तो मुझे अपना पूरा बचपन याद आ रहा था कि मैं क्या बोलती थी। वाकई में ऊपर वाला लिख रहा था कि तेरे को मैं दूंगा एक फिल्म, you will have that film with you, and then standing right next to him, shooting with him, close to him, and गाना शूट कर रही हूँ, and looking at him, मैंने कहा I was numb। मैंने जब तक वो फिल्म की है मैं नम रहती थी। He used to talk to me, he's very कहते हैं ना, आप बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए आपको बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि आप ऐसे ही नहीं इतने मशहूर इंसान बन जाते हैं, आप में कुछ ना कुछ खूबी, वाकई में बहुत बड़ी खूबी होती है, एंड ही हैज़ दैट ऑरा। दैट्स ट्रू। यू नो, ही विल मेक यू फील सो स्पेशल, नॉट जस्ट यू, ईच एंड एवरी वन ऑन द सेट। आई हैव सीन पीपल गोइंग क्रेजी, फीमेल्स, मतलब साड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं, फट रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, शाहरुख एंड ऑल दैट, एंड इट्स लाइक नम कि ये मेरा सपना चल रहा है। सो ब्यूटिफुल टाइम, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि फराह मैम ने मुझे चुना। आई वाज सो हैप्पी व्हेन शी सेड कि मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैंने तुम्हें सिनिस्ट्रा की खोज में देखा, देन आई सॉ योर एड्स कि मैं आई विल टेक यू वन डे, एंड मैंने कहा थैंक यू। मैं चर्च में बैठी थी, मैंने कहा भगवान आप हो। तुम चर्च में बैठ के शिव जी को बुला रही थी? नहीं, मैं चर्च में बैठी थी, तब तक तो आई डिडंट हैव दैट जर्नी कि मुझे ये मेरी शिवा की कॉलिंग है, बट आई वाज सिटिंग देयर। क्रिसमस का टाइम था, तो मुझे सिटिंग कि बैंड्रा में आई वेंट फॉर सम ऑडिशन, एंड देन आफ्टर दैट वो ख़त्म किया मैंने और मैं जाके बैठ गई।
बेंच पे एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट यू नो एंड थिंकिंग कि क्या लाइफ है, कहाँ गई हूँ, आंसू बहने शुरू। मैंने कहा मदर मैरी बॉम्बे में कहाँ गई हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में। एंड आई एम क्राइंग, सडनली साइड से ट्रंग ट्रंग फरा मैम ने आपको बुलाया अपने घर पे। आई वाज लाइक ये चर्च कहाँ है बताओ, हम भी रोना चाहते हैं वहाँ जाके। अरे आपका ये बांद्रा में जो चर्च है, माउंट मैरी। माउंट मैरी चर्च। यार आई डोंट नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस कि पता अच्छा बुरा जो भी मोमेंट है, पता नहीं वहाँ जाके आंसू निकलते ही निकलते हैं। आई थिंक यू डोंट रियलाइज, आप सरेंडर कर देते हो अपने आप को। नाउ आई फील दिस, नाउ आई रियलाइज दिस थिंग। बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे वक्त के साथ सीखते हो, आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हो। और आप जब सरेंडर करते हो आपको पता भी नहीं होता है। नाउ आई नो कि आप क्या आंसू क्यों आते हैं, कि आप पूरे उस वक्त सच्चे होते हो। या बट इट्स फनी दैट तुमने बात करी माउंट मैरी की। मेरी दोस्त वहाँ से वॉक इन करी, अभी बैठी है, जिसके साथ में हमेशा माउंट मैरी जाता हूँ। एंड इट्स क्रेजी, मैं वहाँ जाके आई हाउल लाइक अ किड, और मुझे पता नहीं होता है क्यों, स्पेशली नाउ ऑब्वियसली बिकॉज लाइक अ किड, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। एंड देयर यू डोंट नीड टू रियली थिंक एंड मैनिपुलेट और व्हाटएवर। आपको खुद भी समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली। लेटर ऑन यू रियलाइज आई वाज क्राइंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इतनी पॉजिटिव बातें तुम कर रही हो, कभी ऐसा कुछ हुआ कि तुमने भगवान को बोला ये चीज़ क्यों नहीं दी लाइफ में? ऑफ कोर्स 100%। वो कौन सी चीज़? बहुत बार मैं लड़ी हूँ, बहुत बार फिर सीखा है कि ही इज़ क्रिएटिंग थिंग्स फॉर यू। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू यूज़ द अपॉर्चुनिटी। कर्मा तो तुम्हें करना है ना। वी कांट ब्लेम फॉर एवरीथिंग। यहाँ गॉड ही ला के दे, वही खिलाए, वही बनाए, ये क्यों कर दिया, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नो, ही इज़ जस्ट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। आपको अपने आप को तराशना है उसमें से। इट्स योर जर्नी। बट यू नेवर ब्लेम इट ऑन एनीवन एल्स। नो, यू कांट, यू शुड नॉट। तो फिर शादी क्यों करी? मैं तो सुना है शादी में लोग एक दूसरे को ब्लेम करते ही रहते हैं रोज। ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। बट नो, genuinely this is a part of life. You know, coming from a reality show, getting married and that marriage lasting for so many years, because मैं तो बहुत ऑनेस्टली देखो, मैं तुम्हें बोला ना, मुझे भरोसा ही नहीं होता है रियलिटी शो वाले प्यार में, बट तुम्हारा चल रहा है सक्सेसफुली, थैंक गॉड, गुड टच। यू हैव टू हैव फेथ, तभी आपका चाहे काम हो या फिर कोई खाना बना रहे हो या कुछ अपनी बॉडी पे आप फेस पैक भी लगा रहे हो ना, तो एक फेथ के साथ लगाते हो कि शाइन आएगी। सो यू हैव टू हैव दैट फेथ एंड देन ओनली आपकी चीज़ें चलती हैं। और अगर आप श्योर नहीं होते हो ना, तभी डगमगाते हो। That's true. But in our industry, where you know there's so much of attention, there's so much of possibility of people finding other people as well. What makes your marriage stick for so many years? Is it you? Is it him? Or is it your faith? No, it's both. It's never one-sided. Because या तो loyalty is there or it's not there. Yeah. And you have to be very clear कि you are comfortable with what. You will not get everything in your marriage. You know, you have to have that thing कि you know, यहाँ I don't want to compromise. So and it's a both side and it's a everyday effort. It's not कि हाँ भाई शादी हो गया कर लिया, मतलब आप स्टार बन गए तो बन गए, उसके बाद कुछ नहीं है। As if like how you're working non-stop to be there in your limelight to earn money. So it's same in every relationship, not just marriage. It's an effort. It's everyday basis पे आपको effort डालने हैं, affection दिखाना है। अदरवाइज एक रुका पा पानी भी गंदा हो जाता है। नहीं तो उसके लिए तो आसान होगा अफेक्शन दिखाना, शक्ल तुम्हारी देख के तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है आज के। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा तो वो हम उससे जब मैं अपनी तरफ से क्यों हम ये बोलूँ, you should ask him. Yeah, I will once he comes on the podcast. But honestly, and I'm going to ask you uncensored questions. तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जवाब देना है कि नहीं। मैं जब now I live there, I had seen some video where there was a media reports of you guys fighting over the kid and तुम दोनों मिलने नहीं दे रहे हो। Was that all true? No, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दैट मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी, जो मैं देख के लिटरली एक पॉइंट पे डिप्रेशन में चली जाती थी कि चल क्या रहा है। व्हेन वी वाज नॉट स्टेइंग टुगेदर बिकॉज ऑफ आवर हाउस, जब घर बन रहा था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्यू टू मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी एंड वी वर नॉट टुगेदर दैट टाइम। तो जब साथ में नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली एज अ थर्ड पर्सन you tend to think anything because nobody knows what's happening in the personal life. But that not together was not because of a rift, it was because of a... No, because of the lot of responsibilities. अच्छा. इंटीरियर हमारे नए घर का इंटीरियर के ऊपर लोगों ने सेपरेशन करा दिया। हाँ, they didn't know ना हमारे घर का। और I used to make vlogs basically. उस टाइम I was staying with my mom's house.
which he only told me to shift there because I'll be very comfortable. वहाँ पे धूल मिट्टी सारी चीज़ें चल रही थी. So yeah, so and then on an everyday basis, of course, he was staying with me. Then he shifted there. So that time everybody thought कि क्या चल रहा है ऐसे ये सारी चीज़ें, but ऐसा कुछ नहीं था. But that's crazy game of our media. But I also want to ask you about this one thing that एक होता है अनकंट्रोल मीडिया जो कुछ भी आपके बारे में छाप देता है और फिर आप ही बैठ के सोच रहे होते हो कि ये क्या हुआ, और एक होता है बड़ा कंट्रोल्ड पीआर गेम जो लोगों के करियर्स बना देता है. What is your take on the PR game, because it has gone to another level these days? That controlled, I really want to know how it works. I want to do it for me. Good PRs, reach out to Yuvika. No, but like you these days it has become like that. If you're not on the top of their mind. What is controlled PR? I literally don't know. कि आप कहाँ जा रही हैं, वहाँ आप बता रही हैं कि मैं जा रही हूँ. अच्छा, वो वाला controlled PR. I thought कि आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा लिखा जा रहा है. I was confused by that. अच्छा, नहीं वो of course वो तो everybody is doing nowadays, because visibility is something. If you're working or not working, जैसे I'm surprised that people are asking for first their to cast in the film or a show, they're asking for their platform कि आपके पास कितने followers हैं. Seriously, that's not just a. That's something which we were talking about. Yeah. It's but have you been asked in proper meetings? No, but it's so funny when I see this and read this that the casting is happening because of this. So I'm like, जिनके 1 million भी नहीं है and they are really talented, उनका क्या? So वहाँ I feel very sad कि आप. So yeah, it's a different time and. PR has become now it's very casual. It's like, of course, everything is planned. This is planned, of course. Yeah. Everyone does. मेरी तरफ से नहीं, मैं तो बताया, मेरा तो तुम्हारा स्टोरी भी बताया, मेरी तरफ से प्लान नहीं था. तुम्हारी तरफ से होगा, मैं तो कोशिश. नहीं, I'm just kidding. नहीं, usually also, and there's no harm if you feel it's working for you, and one must do. Yeah, but it's like आपको अपनी बॉडी पे अपनी फीचर्स पे काम करना है. You want to go and change something. It's your life. You have capacity. Go ahead. Do you it. support that? I support everything. Whatever makes you happy. आपको जो चीज़ खुशी दे रही है आपको करनी चाहिए. You are not answerable to anyone. आपका पैसा, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी. I think it's you as long as you are not doing bad to anyone. That's it. But that's a very empowering thought that it's your body, you can do whatever you want. Because मैं देखता हूँ ना कमेंट सेक्शन में हर एक्ट्रेस के बड़े अतरंगी और बड़े अजीब से कमेंट्स आते हैं कि about again Botox, about all of this, and you have no problems with that. No, not at all. Anything what makes you look good, gives you confidence, and done it a right way, why not? Okay. आजकल क्रिएटर्स आर रूलिंग द इंडस्ट्री. जैसे हम बात करते हैं अबाउट फॉलोअर्स इन दिस थिंग कि मेरे शो पे एक बार सीमा भावा जी आई थी जो कि बहुत ही भयानक अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं ये कहना चाहूँगा. उन्होंने कहा था हमारे पॉडकास्ट में कि ये इन्फ्लुएंसर गेम ने इवन एक्टर्स लाइक देम जो इतने साल से काम कर रहे हैं उनको अफेक्ट किया. एंड लाइक कि भाई तो मैं क्या करूँ, अब मैं जाके टिकटॉक बनाऊँ. आई एम एन एक्ट्रेस एंड मैं ये करती आई हूँ, एंड जो लोग वो बना रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट उन्हें एक्टिंग नहीं आ रही है जब वो सेट्स पे करने आ रहे हैं, एंड स्टिल दे आर बीइंग कास्ट. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी. और क्या है ना कि एक वक्त के बाद एक दौर आता है, दौर बदलता ही है. अगर उस दौर के साथ आप नहीं बदलोगे, आई एम नॉट सेइंग कि जो नए लोग आ रहे हैं वो बुरे हैं, बट अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे. एंड सैडली उसमें जो टैलेंट है वो नोटिस नहीं होता. चेंज इज़ ब्यूटिफुल, यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, बट उस चेंज के साथ समटाइम्स जब आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं जो नोटिस नहीं होती हैं तो अच्छा नहीं लगता. बट आई थिंक इट शुड बी बैलेंस. तो और अच्छा लगेगा. इस न्यू टेक्नोलॉजी, AI का ज़माना आ गया है, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं, बट उसके साथ जो रियल टैलेंट है ना, जब वो हाइड हो जाता है तो उस पर दुख होता है. अदरवाइज चेंज इज़ गुड एंड इट्स नॉट गोना स्टॉप. समय किसी के लिए नहीं रुकता है एंड बदलाव हमेशा से होता है और ये होता रहेगा. यू आर सच अ, जब मैं तुमसे आज बात करूँ, यू आर सच लाइक एवरीथिंग अबाउट. अगर तुम मिस इंडिया जाती तो जरूर जीतती विद अ फेस लाइक दिस एंड विद योर आंसर्स व्हिच आर ओनली अबाउट पॉजिटिविटी. मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी पॉजिटिविटी आती कैसे, क्योंकि मेरा तो सिर्फ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बाकी तो ब्लड ग्रुप, हाँ मेरा भी पॉजिटिव ही है, बट मैं इतना पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हूँ लाइफ में जितनी तुम हो. आई थिंक जिंदगी में आपको जब बहुत आप गिरते हो खड़े होते हो तो आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना आ जाता है.
कोई एक ऐसा मोमेंट है जब तुमको लगा था कि ये वाला जो गिरना था हार्ड गया थोड़ा? एवरी टाइम। या आपको लगता है ये लास्ट टाइम में नहीं? लास्ट टाइम लाइक जब आप हाइंडसाइट देखते हो ना कि ये वाला स्ट्रगल का एवरी टाइम, यू नो, हर तरह के स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, खाली सिर्फ स्ट्रगल इमोशनल, एवरी यू नो, तरह तरह के स्ट्रगल होते हैं. लाइक इन योर लाइफ, आई वाज हियरिंग इन योर लास्ट इंटरव्यू अबाउट योर मदर, यू नो. सो अलग अलग जब आपका टाइम बढ़ता है, एज बढ़ती है, सो यू सी you know, lot of realities in life when your parents are growing older, things are changing in life. तो आपके ना सोचने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदल जाता है. फिर आपकी सारी चीज़ें कि इसमें पॉजिटिव, आपको लाइफ बहुत छोटी लगने लगती है कि यार जी लो. प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं. एंड देन यू फील कि जिन चीज़ों पे आप कुछ साल पहले झगड़ते थे वो आपको बहुत छोटी लगती हैं. लगता है क्या करते थे हम लोग यार, स्टुपिडिटी. सो वो पॉजिटिविटी यहाँ से आती है ना. लाइफ इज़ नॉट ईजी, इट्स टफ, इट्स हार्ड, इट्स रफ, बट वी हैव टू मेक आवर थिंक बेस्ट इन दिस ओनली. सो दैट्स हाउ. और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ शुरू से ही पॉजिटिव रही है और शुरू से ही नेगेटिव रही है. इट्स दैट्स हाउ एवरीबडी लाइफ इज़. सब लोग अप एंड डाउन से गुजरते हैं. इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू चूज़. आई हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैव टू लिव माई लाइफ एवरी मोमेंट. एंड सो मैं वही चीज़ को लेती हूँ लाइफ में जो मुझे एनर्जी देती है, जो मेरा दिन पूरा निकालती है. अदरवाइज ख़त्म हो जाऊंगी मैं, फिर जी नहीं पाऊंगी. ट्रू. युविका, देयर इज वन थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट यू. तुम एक तो बहुत प्यारा और धीरे बोलती हो, और दूसरा तुम एक ऐसे कम्युनिटी से हो जिसके बारे में इतने मिथ्स और इतने यू नो hearsay in the pop culture, जाट कम्युनिटी, and I wanted to talk about it क्योंकि जब मेरे शो पे विवेक दहिया भी आए थे, वो जाट कम्युनिटी से हैं. मैंने उनसे भी ये पूछा था कि यू नो जाटों की दो चीज़ें बड़ी पॉपुलर होती है. एक तो दिल बहुत उनका अमेजिंग होता है, दूसरा ये भी कहना होता है that the girls are not very free and the girls are not given the respect that they want. Is it true? I think this is one of the reason I left my place. One of the biggest reason. I really wanted to feel free. And I still remember when I landed in Mumbai, I was like, this is my place. But now things have changed. बहुत ज़्यादा बदल गई हैं. And ये मेरा रीज़न था कि मैं निकलूँगी तो शायद मेरी तरह की बहुत लड़कियाँ जो बैठी हैं आज सपने देख रही हैं जो मैंने बुने थे, और शायद उनकी हिम्मत हो और वो बोलें कि देखना ये भी तो गई है ना आगे, और ये हुआ है. एंड आई फील सो हैप्पी. एंड बस ऐसी चेन बनती रहे और लड़कियाँ अपनी लाइफ द वे दे वांट टू लिव देयर लाइफ ऐसे ही जीती रहे. नाउ आई हैव टू हैव डॉटर, सो तो और भी ज़्यादा मुझे होता है. करेक्ट. बट ऑनेस्टली ना लोग जब हम इस तरह की बातें खुल के करते हैं तो लोग ऑफेंस आजकल बहुत जल्दी ले लेते हैं ऑन एनीथिंग लाइक दैट. बट इट्स अ ट्रू रियलिटी दैट होता है, दैट यू नो पीपल अभी भी होता है, अभी भी होता है. या अभी मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ती हूँ कि ये यहाँ अभी भी कहाँ रेप्स अभी भी होते हैं. अभी कितनी सारी चीज़ें, बिकॉज हम वी आर ब्लेस्ड कि हम अब ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, वी फील सेफ. बट आज भी कितनी सारी न्यूज़ आती हैं कि यहाँ ये हो गया है, वहाँ हो गया है. इट्स स्कैरी. इट इज एंड स्पेशली फॉर समवन हु हैज अ डॉटर. या यू नो आपको कभी डर लगता है कि मैं जिस माहौल में अभी हम पूरा देश जा चुका है, मुझे समझ नहीं आता कि एक तो every day some new controversy is happening, people are fighting, people are just, there's only hatred, there's no love left. So do you feel safe about bringing up a daughter in an environment like that? Honestly speaking, जो माहौल अभी चल रहा है, it is scary, and that is why the faith in God is increasing more. कि भगवान संभाल के रखना, you know, कि wherever whatever we are doing our best and we will always do. I don't know, every day is scary when I think about this. True. And let's see how it's going to go. I'm just leaving everything on God कि अच्छा ही करोगे आप, rest all is. पर हम कुछ रूल्स बनाते हैं ना हमारे सेफ्टी के लिए and all that stuff. It's just that wherever, how my mom, she's been always with me since day one कि मुझे अपनी बेटी को इतना strong बनाना है जब तक वो अपनी पैरों पे खड़ी ना हो जाए, you know. Until now, she's my biggest strength. So I see, and I want to be same to my daughter कि you know. क्या तुम्हारे साथ या तुम्हारी मॉम के साथ कभी ऐसे स्ट्रगल्स आए थे कि बीइंग इतनी टैलेंटेड, बीइंग सब कुछ एंड ऑल दैट स्टफ, यू वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम? ऑनेस्टली स्पीकिंग येस, इनिशियली, बट थैंकफुली मेरे मम्मी पापा दोनों ने, एंड यू नो जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, इतनी छोटी जगह से आना और सबके अगेंस्ट जाके स्टैंड लेना कि बहुत लोगों ने बोला था बिगड़ जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में कौन जाता है,
और अच्छे घरों की लड़कियां, ये सारी चीज़ें बहुत सुनने को मिली एंड बहुत लंबे टाइम तक। तो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया है, उसी वजह से मैं आज बैठ के आई एम टॉकिंग टू यू। अदरवाइज़ आप अकेले नहीं बढ़ते हो। करेक्ट। तो ये जो करेज आज बैठ के बात करने का मेरे अंदर है, ये मेरे माँ बाप की देन है कम्प्लीटली। एंड वही चीज़ मैंने जी है, वही देखा है, वही सीखा है, और वही मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। टिल द टाइम आई एम अलाइव, आई एम गोना बी विद हर थिक एंड थ्रू कम्प्लीटली, चाहे इट कम्स टू करियर एवरीथिंग। सो या यही चीज़ मेरे अंदर एक जज्बा बन के बैठी हुई है और पॉजिटिविटी देती है कि बस अब जो मेरी माँ बाप ने मेरे लिए किया ना, उससे बढ़ के ही करना है। बट you're not living that life. I'm sure कि तुम्हारी डॉटर को वो challenges है, वो struggles नहीं देखने पड़ेंगे। हाँ, बट अगेन इन सिटी लाइक मुंबई इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल। True. सो स्ट्रगल डजंट स्टॉप एवर। Yep. तो मेरा स्ट्रगल अलग तरीके का था। तरीके बदल जाएंगे, बोला ना कि एक टाइम बदलता है। Yep. तो दौर बदलता है, बट उस दौर के साथ अभी मुझे बदलना है। Yeah. कुछ उसको बदलना है। सो लेट्स सी, आई थिंक आई एम श्योर एक अच्छी परवरिश जिसे कहते हैं ना, अगर आपको मिलती है, जैसे आई फील माई पेरेंट्स दे हैव गिवन मी बेस्ट लाइफ, बहुत अच्छी परवरिश। सो आई एम गोना गिव माई बेस्ट एंड सेम विद प्रिंस, वी बोथ विल गिव आवर बेस्ट टू आवर डॉटर। बिसाइड्स दैट, कई बार फिर भी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि सब कुछ क्वेश्चन किया जाता है। तुम्हारे साथ भी एक ऐसी चीज हुई थी। आई एम गोना आस्क यू इफ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू आंसर नॉट। जस्ट वन स्मॉल कमेंट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यू वर कॉल्ड अ रेसिस्ट, तुम्हें कैंसिल करने की बातें की जा रही थी। अब यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हाँ, वो चीज़ें होती रहती हैं कई बार। तो आई वांट टू नो एट दैट टाइम, क्योंकि लोगों ने सब क्वेश्चन किया था। आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं अपने ही कुकून में जी रही थी, तो मुझे लगता था मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ एंड नोबडी नोज मी। आफ्टर दैट इंसिडेंट आई हैव कम टू नो कि डूड एवरीबॉडी नोज यू। पर क्या तुम्हें ये पता था उस वक्त कि जो तुम बोल रही हो, क्योंकि जो तुमने बोला था वो नेचुरली बहुत सारे लोग आसपास में बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक यू वर द फर्स्ट। इट वाज नेवर इंटेंशनली। वो इंटेंशन होता, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अपने आप जाके किसी चीज़ में पंगे लूँगी। मैं बहुत अपनी लाइफ में मस्त रहने वाली बंदी हूँ। सो बट कई बार समय आता है कि आप बोलते कुछ हो और उसको अलग तरीके से लिया जाता है। तो और आजकल तो वैसे भी टाइम ही आगे सब एक दूसरे को नोचने में लगे रहते हैं। हाँ। यू नो, तो अब समझ आ गई हैं चीज़ें कि थोड़ा केयरफुल। यस, यू थिंक दैट यू नो बीइंग अ सेलिब्रिटी बहुत सोच के बोलना पड़ता है, बिकॉज कई बार पॉलिटिकल रिपरकशंस हो जाते हैं, कई बार रिलीजियस रिपरकशंस हो जाते हैं, एंड यू नो यू कांट जस्ट से व्हाटएवर यू वांट टू से। आई नो, बट इट्स टफ। तुम ऐसी कोई बात है जो कहना चाहती हो, नहीं कह पाती? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कई बार होता है कि मैं जब आप नॉर्मल बात कर रहे हो, आप कितना संभल के बोलोगे। या तो आप इतना पॉलिश्ड हो या फिर नहीं हो, देयर इज नो इन बिटवीन। तो कभी फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि आप बोल रहे हो बट सामने आपकी इंटेंशन अच्छी है, बट सामने वाला आपको कैसे ले रहा है, एंड देन वो फिर वो न्यूज़ में आना, सारी चीज़ें ये होता है कई बार। बट और अगर आप नहीं बोलो और कम बोलो तो ओह कितना फेक है, ज़्यादा नहीं बोल रहा है, बोल रही है। सो ये होता है, बट जस्ट दैट कि आई थिंक बी योर सेल्फ। अपने एक्सपीरियंसेस आप बताओ, लोगों को अपनी ज़िंदगी बताओगे तो आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे, क्या पता उनकी लाइफ में कुछ फ़ायदा होता है। एंड दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग। अपनी ज़िंदगी ऑल आउट हम इसलिए रखते हैं कि जो चीज़ हमने की है शायद सही नहीं की, वो हमसे बेटर करें, तो हम कुछ दे सकें सोसाइटी के लिए। इफ़ वी आर अ नेम, इफ आई एम सिटिंग विद यू, इफ आई कैन डू समथिंग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दिस पॉडकास्ट, यू आर गिविंग समथिंग टू पीपल। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई जो हमने भुगता है वो लोग ना भुगतें, जो हमने किया है कुछ अच्छा तो शायद वो भी सीखें। दैट्स इट। अच्छा, who's brutally honestly बताना, who's more high maintenance, युविका the celebrity, युविका the mom, युविका the wife? आई थिंक मेरे हिसाब से वैल्यूज़ जो हैं वो हाई मेंटेनेंस होनी चाहिए, बाकी तो सब आ जाता रहता है। व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए। रेस्ट ऑल हाई मेंटेनेंस पर्सन एट ऑल? नहीं, आई थिंक you should be capable enough to maintain yourself on your own, then there is nothing to worry. तुमने कभी किसी को किसी रोल के लिए या किसी ब्रांड एंडोर्समेंट को हाँ कहा है जस्ट फॉर द मनी, इवन इफ यू डिडंट यू नो रेजोनेट विद दैट? हाँ, ऑफ कोर्स। कौन सा था? मैंने मुझे याद नहीं आ रही, एक फिल्म की थी मैंने, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एंड आई रियलाइज्ड दे सेड वी आर पेइंग यू कैश दिस मच। सो वो गलती मैंने की। मैंने कहा एक अच्छा काम करने के लिए कभी भी पैसे को मत दो। बट लाइफ में क्या आता है ना, कभी व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री,
आपकी ज़रूरतें भी ज़रूरी होती हैं. Yeah. सो समटाइम्स आप पैसे के लिए काम करते हो, समटाइम्स अपने अच्छे आर्ट दिखाने के लिए कि मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, मैं ये भी कर सकती हूँ. सो ये स्ट्रगल जब आप स्पेशली इंडस्ट्री से नहीं होते हो ना, ये आई थिंक सबके साथ होता है. कभी आप पैसे के लिए काम करते हो, कभी अच्छे काम के लिए काम करते हो. तो येस, आई हैव डन दैट. Tell me something. People really romanticize couples, जोड़ीज and all that stuff. Hashtags बनते हैं, ये होता है, वो होता है. क्या इतना सब कुछ हंकी डोरी होता है, या कभी कभी तुमको मन करता है चिल्लाने का कि देखो सुनो हम भी लड़ते हैं? नहीं, वो तो वी ऑलवेज मेंशन इन आवर ऑल द इंटरव्यूज. हाँ, यू आर ओपन अबाउट इट. या टॉम एंड जेरी की तरह वो होता है, वो डेफिनेटली. दैट तो आई थिंक यू शुड सी पर्सनली, देन यू विल डिसाइड. नहीं, पर तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं जेरी हूँ, कि वो टॉम है, कि वो टॉम है, कि मैं जेरी हूँ? ये सोचा नहीं है, बिकॉज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दो टू डिफरेंट पर्सनालिटीज. ही इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हेडेड. यस. तुम्हें देख के लगता है तुम ऐसे, मतलब कोई लड़ता भी हो तुम बोलते हो कि आई जी खाना खाइए? नो, आई एम इमोशनल बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. यस, या. That's a nice thing. Every girl should be. Yeah. I have my own opinion. If I'm sitting here, then that's why I chosen this career. So I have my motive. I have something to live. So I can't be like, कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होगी बिल्कुल ही, वो नहीं. I have my point of view and one should have. आप ज़िंदगी जीते हो, आपको अपने तरीके से, yes I'm married, yes I'm someone's daughter, but आपका खुद का भी एक वजूद होना बहुत ज़रूरी है कि आप जीने आए हो तो आप literally, are you happy? Are you doing what you want to do in your life? या you are just playing role everywhere? So again, उस वक्त उस चीज़ में भी टाइम लगता है, जिसमें से मैंने चीज़ें सीखी आफ्टर बिकमिंग मदर. यू नो, यू फाइंड योर सेल्फ कि हु यू आर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आर यू रियली हैप्पी. सो ये सारी चीज़ें आप खुद ढूंढते हो, उनको जवाब देते हो. और अच्छी बात है, मैंने अपने आप को समेटा इन चीज़ों में, जाना कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप हो कौन, आपका वजूद क्या है. सच बात, बहुत सारी चीज़ें. सो आई एम गोना आस्क यू, आर यू हैप्पी? आर यू रियली हैप्पी? से हैप्पी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट येस आई एम हैप्पी. गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग. देयर इज़ नो लिमिट कि आज मुझे वो चाहिए. बट आई एम हैप्पी, आई एम विद माई फैमिली, आई एम हैप्पी, आई हैव अ डॉटर, यू नो, आई एम मैरिड. दिस इज़ वॉट ऑल यू ड्रीम ऑफ एंड ऑफ द डे. एंड रेस्ट ऑल द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, तो ये तो चलता रहता है. But do women really dream of, you know, getting married, having a baby? क्योंकि मैंने जब लड़कों से बात करी है तो ये बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइफ निकलता है 90% लोगों के लिए. मैं बहुत कम लड़कों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि मेरा सपना है मैं शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ. एंड यू आर सेइंग women dream about these things. Is it true? Yeah, end of the day, when you are earning money, you need your own people and true people who really genuinely loves you, and that can only happen when it's your own blood. या तो आपके माँ बाप आपको इस तरीके से प्यार करेंगे. यू नो, लाइफ का कोई भी स्ट्रगल निकल जाए, आपके साथ वो थिक एंड थिन खड़े रहते हैं, अपनी ट्रू बातें बताते हैं कि ज़िंदगी ये है. एंड ऑफ द डे आप सिमट के वहीं आते हो, पूरी दुनिया में घूमो, बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ, रिश्तेदारी बनाओ. जब आपको समझ में आता है कि अपने ही अपने होते हैं, सो देन यू रियलाइज़ कि या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन ब्लड, ओन फैमिली, बिकॉज वो जज नहीं करते हैं. That's true. When my daughter hugs me, so it completes me. मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. That's the biggest money ever in my life. So yeah, वो complete करता है आपको. Then आपको लगता है कि यार then you have a reason to work more. You know, वो बाकी की चीज़ें add on हो जाती हैं. But love completes you. That's when true. you are emotionally happy and content. This is life, and person to person, like this is my life. Family is everything for me. And also you said daughter, right? And I always say that people who are blessed with a daughter are generally कुछ पुराने जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं. क्योंकि बेटियां, भाई मानना पड़ेगा, बेटे उतना नहीं कर सकते जिंदगी में जितना बेटियां कर सकती. ट्रू और फॉल्स? सी, अगर ये तो डिपेंड्स, बट बेटियां इमोशनल होती हैं, यू नो. अच्छा चलो, व्हेन आई सी माई सेल्फ नो कि आज मुझे, आज के टाइम में जब मैं देखती हूँ कि नो माई पेरेंट्स मेरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, यू नो फैमिली इज़ कम्प्लीट, वॉट यू वॉन्ट, यू नो, यही चाहिए होता है इस चीज़ को देखने के लिए. अदरवाइज़ कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग चलता रहता है. मैं कहती हूँ एक बार आपका काम का स्ट्रगल चले तो भी फाइन, इट्स ओके, बट एटलीस्ट यू हैव people who loves you around you, know, that's the biggest money ever.
नहीं, पर तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुमने, जैसे तुम या मेरी बहन या कोई भी, मैंने जिन लड़कियों को देखा है जिनके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, करियर्स हैं, काम है, सब कुछ है, लेकिन वो एक टाइम पे कैमरे से मॉनिटर कर रही होती घर पे बेबी क्या कर रहा है, एक टाइम पे देख रही होती मम्मी की दवाइयाँ डिलीवर हुई या नहीं, एक टाइम पे हस्बैंड की भी बातचीत हो गई. Men are not capable of this. जब भी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना. ना ही करें हम तो अच्छा है, क्योंकि आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ स्कैरी प्लेस. मतलब इमेजिन अगर हम लोगों ने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए. आई थिंक दैट इज कॉल्ड फेमिनिज्म. वो आई थिंक ये अलग ब्यूटी है जो फेमिनिज्म में होती है, टू हैंडल एवरीथिंग. दैट इमोशन इज गॉड गिवन बाय गॉड. आज की फेमिनिज्म का मतलब अलग हो गया है. इट्स कॉल्ड bra burning feminism. Are you yeah, matlab it's for true. me feminism is something you can handle, house, outside, everything. You can play every role. और उसी को लड़कियां बोल रही हैं कि वो फेमिनिज्म नहीं है, क्यों लड़कियों को घर संभालना है, क्यों लड़कियों को ये करना है. No, everything. My take is if you should have that feminism inside you. When you're home, like I work outside like a man. When I'm home, one should feel, come on, end of the day we are female. अगर हम फीमेल की तरह फील नहीं करेंगे, वो जेस्चर बाहर नहीं निकालेंगे, सो आसपास वो हमें फिर इन रिटर्न वो मिलेगा नहीं, यू नो दैट फील कि आई एम फीमेल इज़ देयर, यू नो. सो अगर मैं घर में भी बॉस बन के रहूँगी तो फिर आई डोंट नो, फीमेल looks good when she's female. Play the role of boss, lady boss. Yes, I do that. But whenever it's required, हर जगह की एक प्लेसमेंट होती है, वो होनी बहुत ज़रूरी होती है. हर जगह मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, हर जगह मैं बेटी नहीं बन सकती हूँ, हर जगह मैं युविका नहीं बन सकती. आई हैव टू प्ले दैट रोल एवरीवेयर. एंड ऑफ द डे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट कम्स फ्रॉम माई अपब्रिंगिंग. That's a beautiful thought, because you know people who are fighting about this also need to know that men also can't become mothers. So it's not like हम आपका रोल ले सकते हैं. Men cannot do a lot of things. ये तो मैं उनके behalf पे कर सकता हूँ और इसमें कोई शर्म नहीं है. नहीं, होनी भी नहीं चाहिए. बट ठीक है यार, आपका रोल आप बखूबी निभाओ, एंड वन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. नहीं, बट अगर मेरे से कोई पूछता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, और a lot of men will hate me for this, that कोई मुझसे पूछता है men or women, who do you think is superior? I always say women, because you know especially Indian women, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार दी भी नहीं जाती जितनी तुम लोग ओढ़ लेती हो. मतलब किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हें सब कुछ में नंबर वन होना जरूरी है, बट तुम करती हो. Men are okay to falter. कोई हमें आके नहीं बोलता तुमने ऐसा क्यों किया. Do you agree that कितने भी हम फॉरवर्ड हो गए हो, कितना भी कुछ हो गया, बट we do treat men and women differently. हाँ, हो ऑब्वियसली. हाँ, आज भी है ये चीज़, होता है. तो अपनी बेटी को एक कौन सी चीज़ जो है तुम सिखाओगी कि देख बेटा ये मत करना और ये करना? एक अच्छा इंसान बनना और दबना मत किसी से. लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव. मैं अभी से ही बोलती हूँ, और नॉट नाउ, प्रेगनेंसी से ही बोलती हूँ. बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट नेवर बी इमोशनली, बी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, एंड बी अ फाइटर. टेक स्टैंड फॉर योर ओन राइट थिंग. व्हाटएवर यू थिंक, स्पीक आउट. I think that's a brilliant line to end the episode with. Not just Yuvika's daughter, but I think anybody जिनकी भी बेटियां हैं, this is the line that you should be saying to them every day कि अच्छा इंसान बनो लेकिन दबना मत किसी से. That's I think very very important. Yuvika, thank you so much कि आज सालों बाद मैंने तुम्हें एक बहुत अलग अंदाज में जाना. मतलब you know, seeing you on screen, you always look like this beautiful, nice, positive, बहुत ही positive लड़की है भाई, positive girl, but a woman who has her own strong opinions, a woman who has her own thoughts, a woman who's being a daughter, being a wife, being a mother, and that means a lot. Thank you so much for taking out time from your busy schedule. We will let you go to your little one, Ecleen, right? Ecleen, yeah. Ecleen. Thank you so much, Yuvika. Thank you for having me here. So you're such a, I mean, we are friends only, yeah, कब से. Lovely person you are, and different kind of interview. It's podcast is amazing. Thank you for calling. यही प्रोमो में डलेगा. Guys, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, जैसा भी हो, आप लोग अपने कमेंट्स यहाँ पर छोड़ सकते हैं. We would encourage all kinds of comments. This is Uncensored with Shardul. We'll be back.